नमस्कार दोस्तों, मैं रवि साक और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साक के रवि बौद्ध में। तो दोस्तों, हमारा संविधान हमें क्या क्या मौलिक अधिकार देता है, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं जो हमारे समाज के लोग अभी तक नहीं जानते हैं। जो जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं उनको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक जो मौलिक अधिकार हैं आपके, उनको जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए दोस्तों, आपका समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। वो कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। नंबर 1 है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 18। समानता का अधिकार धर्म, लिंग, जाति या जन्म स्थान के बावजूद सभी के लिए समान अधिकारों की गारंटी देता है। यह सरकार में समान रोजगार के अवसर सुनिश्चित करता है और जाति, धर्म आदि के आधार पर रोजगार के मामलों में राज्य द्वारा भेदभाव के खिलाफ बीमा करता है। इस अधिकार में खिताब के साथ साथ अस्पृश्यता का उन्मूलन भी शामिल है। नंबर 2 पर आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 और 22। स्वतंत्रता किसी भी लोकतांत्रिक समाज द्वारा पोषित सबसे महत्वपूर्ण आदर्शों में से एक है। भारतीय संविधान नागरिकों को स्वतंत्रता की गारंटी देता है। स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी अधिकार शामिल है, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना शस्त्र के सभा की स्वतंत्रता, संघ की स्वतंत्रता, किसी भी पेशे का अभ्यास करने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी हिस्से में रहने की आजादी। इनमें से कुछ भी अधिकार राज्य सुरक्षा, सार्वजनिक नैतिकता और शालीनता और विदेशी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की कुछ शर्तें की अधीन है। इसका मतलब है कि राज्य को उन पर उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। अब नंबर 3 पर आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। इस अधिकार का तात्पर्य मानव बेगार और अन्य प्रकार के जबरन श्रम में यातायात के निषेध से है। इसका तात्पर्य कारखानों आदि में बच्चों के निषेध का भी है। संविधान 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक परिस्थितियों में रोजगार पर रोक लगाता है। अब आते हैं नंबर 4, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 और 28। यह भारतीय राजनीति की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति की इंगित करता है। सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है। विवेक, पैसे, अभ्यास और धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता है। राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से अभ्यास करने का, धार्मिक और धर्मांत संस्थाओं की स्थापना और रखरखाव करने का अधिकार है। अब आते हैं नंबर 5, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। ये अधिकार धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को उनकी विरासत और संस्कृति को संरक्षित करने की सुविधा प्रदान करने, उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं। शैक्षिक अधिकार बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। अब आते हैं नंबर 6, संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32। नागरिकों को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर संविधान उपचार की गारंटी देता है। सरकार किसी के अधिकारों का उल्लंघन या उस पर अंकुश नहीं लगा सकती। जब इन अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो पीड़ित पक्ष अदालतों का दरवाजा खटखटा सकता है। नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं, जो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक, जय भीम, जय भारत।